छपरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट के प्रदेश मीडिया प्रमुख रंजन प्रियदर्शी, प्रदेश प्रवक्ता ज्ञानेश्वर गौतम ने छपरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की। पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार की सभी 243 सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। एनसीपी अजीत पवार गुट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारा लक्ष्य बिहार में विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय का एक नया मॉडल पेश करना है। ज्ञानेश्वर गौतम ने कहा, हम बिहार के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अन्य मुख्य बिंदु डोमिसाइल नीति। ज्ञानेश्वर गौतम ने कहा, यदि एनसीपी की सरकार बनती है तो डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी, जिसके तहत सरकारी निजी क्षेत्र की नौकरियों में बिहारियों के लिए 75% आरक्षण सुनिश्चित होगा। रंजन प्रियदर्शी ने घोषणा की कि एनसीपी सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। श्री गौतम ने दोहराया, एनसीपी अपने घोषणा पत्र में पत्रकारों को संवैधानिक दर्जा देने की बात शामिल कर रही है। उन्होंने कहा, हम बिहार में कारखाने, उद्योग स्थापित करेंगे। बाढ़ प्रबंधन, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में देरी पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा, हम छपरा के विकास के लिए ठोस योजनाएं लाएंगे। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। जो हमको जो मिला है उसको तन मन धन से पूरा करेंगे। तो किस तरह से आप नए हैं और आपको 15 दिन का पार्टी की तरफ से समय मिला। 15 दिन के अंदर आपको पार्टी तैयार करना है छपरा सीवान गोपालगंज। सीवान में बहुत बड़ी चुनौती है, तो इन सब चुनौती के बीच में आप किस तरह से यहाँ पे अपने संगठन को मजबूत करेंगे? जहाँ तक जैसे मैंने कर लेंगे आप इतने कम। सरकार आदेश भी है कि चुनाव यदि चाहेंगे तो किसी विधानसभा से नहीं, जो अभी नहीं, अभी इसके बारे में अभी पार्टी के लिए सिर्फ काम करेंगे। पार्टी के लिए काम कीजिएगा। पहले हम चाइना गए थे। चाइना में हमने ये देखा कि वहाँ एक गांव किसी एक चीज का प्रोडक्शन करता है। जैसे मान लीजिए ये जो माइक है, इस माइक का कवर अगर ऊपर वाला बनाना है तो पूरा गाँव इसी कवर को बना रहा है ना। तो और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने एक सहकारिता बना रखी है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा सामान परचेज होता है और परचेज होके वो बाजार में जाता है और उसका रेम्यूनरेशन जो लोग बनाते हैं उनको मिलता है। तो विजन चाहिए। विजन के आधार पे हम आज की तारीख में भी आपको बताएं कि अगर हमारी सरकार यहाँ बन जाती है या हम सरकार में गठबंधन में भी हमारी सरकार अगर बनती है तो हमारी कोशिश ये जरूर रहेगी कि हर परिवार के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हम कर सकें। और उस रोजगार के लिए हमको केंद्र सरकार या राज्य सरकार का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो मैन पावर है उस मैन पावर का यूटिलाइजेशन करके हम लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारे पास हैं। और हम लोग सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कितने सीटों पे चुनाव? हम लोग पूरे 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। कोई आपका एजेंडा या फिर डोमिसाइल फ्री कर दिया है तो डोमिसाइल में हम लोग अन्य राज्यों की तरह हम लोग भी 75% प्राथमिकता देंगे। रिजर्वेशन जो है वो बिहार के बच्चों के लिए है ना। बेरोजगारी भत्ता की बात है। बाकी चीजें हम लोग अभी सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करके पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा दिलवाने की बात है। ये तमाम चीजें हैं। इन चीजों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारा तब तैयार होगा जब पूरे बिहार में हम लोग घूम लेंगे और पूरे बिहार में घूम के जनता से जो बातें निकल के सामने आएगी उसको मूर्त रूप देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पहले जो है आप केंद्र में सरकार है, उनके सपोर्ट में आप लोग केंद्र की सरकार को हमने अपना समर्थन दिया। केंद्र को भी दिया है और महाराष्ट्र में जो सरकार है उसको भी हमने अपना समर्थन दिया है। हम गठबंधन के साथी हैं, लेकिन यहाँ हम गठबंधन में नहीं, हम अलग से 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब अपने मैनिफेस्टो भाजपा के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ना है। हम भाजपा का खिलाफत क्यों करेंगे? हम एनडीए का खिलाफत क्यों करेंगे? हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को अपना जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है हम उनको बताएंगे और उनको कहेंगे कि आप हमको सपोर्ट। 243 सीटों के लड़ेंगे तो आपको तो एनडीए का खिलाफ करना ही पड़ेगा ना। खिलाफत करके ही चुनाव थोड़ी होता है। जैसे आप एक चीज आपको बताएं, आपने कहा अभी नागालैंड में हमारे 7 विधायक थे, ठीक है, और 7 विधायक को बीजेपी ने तोड़ के अपने साथ मिला दिया। तो गठबंधन धर्म तो वहां बीजेपी नहीं निभाया। तो ये सत्ता की राजनीति है। हर किसी को सत्ता अपने हिसाब से चलाना है। हमारी कोशिश ये है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के दृष्टिकोण से जिस तरीके की सरकार चाहिए वैसी सरकार बनाने की व्यवस्था करेंगे। इस अपमान के तरीके
तरीके से नहीं जा सकता है। हर चीज जो होता है उसका कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। क्योंकि बिहार के बारे में ये पता है, पूरे विश्व को, पूरे देश को पता है कि बिहार से माइग्रेशन बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। माइग्रेशन का कारण क्या है? माइग्रेशन का कारण ये है कि हमारे पास उद्योग धंधे नहीं है ना। सरकार आज तक जो काम करती रही है उसने इस सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये है कि बिहार के जो मजदूर हैं उन मजदूरों को बाहर जाना पड़ता है। ये बात और है कि मोदी जी को एक मैसेज ये भी देना चाहिए कि आज हम श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्था भी करेंगे कि बिहार के मजदूरों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंच रही हो तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप श्रमिक ट्रेन अभी गुजरात के लिए चला रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इंडस्ट्रीज बहुत हैं, वहां जाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन गुजरात जैसी स्थिति बिहार के भी हो जाए, क्योंकि जितना सीट आपको गुजरात देता है उससे कम सीट आपको बिहार भी नहीं देता है। तो बिहार को भी इंडस्ट्रियल हब बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि यह आवाज मोदी जी तक पहुंचे कि बिहार को भी एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, ताकि हमारे जो श्रमिक हैं उनको यहां से लद के किसी दूसरी जगह नौकरी करने नहीं जाना पड़े। सर, अभी तक आप लोग, सम्मानित पत्रकार मित्रों, आज छपरा की इस पावन धरती पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और एक घोषणा हम लोगों को करनी है यहाँ कि हमारे बगल में जो हमारे साथी बैठे हैं मुन्ना सिंह जी, इनको हम लोगों ने प्रदेश महासचिव का दायित्व इनको दिया है, और छपरा और सिवान ये 2 जिले का जो है प्रभार इनके ऊपर रहेगा, और इनके नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिले ऐसी व्यवस्था इनको करनी है। पार्टी की तरफ से जो भी आवश्यकताएं होंगी वो आवश्यकता पार्टी पूरी करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये संकल्प हम लोगों ने ले लिया है। चूंकि हम गठबंधन के साथी हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि केंद्र में हमारी जो सरकार है उसमें हमने उनको सहयोग दिया है, महाराष्ट्र में जो सरकार है उसमें भी हमने सहयोग दिया है, लेकिन हर राजनीतिक दल अपने आप को राष्ट्रीय दल बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और हमारी भी पहल यही है। क्योंकि बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी रही है। तारिक अनवर हमारे सांसद हुआ करते थे, 4-4, 5-5 हमारे विधायक हुआ करते थे। कालांतर में बीच का जो समय हुआ 1-2 चुनाव पहले, तो उस समय हम लोगों ने संगठन पे थोड़ा ध्यान कम दिया, जिसकी वजह से हम थोड़ा कमजोर हो गए हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, और सरकार में जिन चीजों को हम लोग महसूस कर रहे हैं, देखिए हम किसी को गाली देने नहीं आए हैं, हम किसी को ये कहने नहीं आए हैं कि तुम्हारी सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है। हम ये कहने आए हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सरकार जिनको अपने तरीके से चलाना था उन लोगों ने अपनी सरकार चलाई। आज हमारे यहाँ बिहार राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या, और उस बेरोजगारी की समस्या पे किसी का ध्यान नहीं है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने बिहार को डोमिसाइल फ्री स्टेट बना दिया, मतलब बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनको भी बिहार में नौकरी मिल जाएगी, भले बिहार के जो बच्चे हैं उनको बाहर में नौकरी नहीं मिलेगी। तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि 75% जॉब्स जो हैं वो बिहार के बच्चों को मिले, ऐसी तैयारी हम लोग करके चलेंगे। दूसरी, जो बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे आपके घर में एक बड़ी समस्या उनके साथ ये होती है कि पढ़ाई लिखाई पूरी करवाने के बाद माता और पिता भी उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुमको कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए कि तुम्हारी जवाबदेही बढ़ रही है। बच्चे को परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए उनको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक तैयारी की है कि हम लोग आपस में राय विचार करेंगे और एक निधि, एक राशि बेरोजगारों को उपलब्ध कराएंगे। यदि हम सरकार में आते हैं, भले ही हमारे सहयोग से भी सरकार अगर बनेगी, तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था हम करेंगे। साथ ही तीसरी एक बात, पूरे देश में अकेली पार्टी है
जिसने पत्रकारिता को भी संवैधानिक दर्जा दिलवाने की बात कही है। संवैधानिक दर्जा दिलवाने का मतलब हमारा उद्देश्य हमारा ये है कि हमको चौथा स्तंभ कहा जाता है, पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन चौथे स्तंभ के तौर पे हमको कभी मान्यता आज तक नहीं मिली। जब संविधान देश का बना, देश आजाद हुआ, उस समय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इन तीनों का गठन तो कर दिया गया, लेकिन पत्रकारिता जो एक चौथा मजबूत स्तंभ था, जो इन तीनों के प्लस और माइनस जो भी हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, उसको जनता के सामने लाने का काम पत्रकारिता के जिम्मे था, उसके कंधे पे था, लेकिन उसके ऊपर एक अंकुश बना दिया गया और इसको कॉर्पोरेट सेक्टर का गुलाम बना दिया गया। आज सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें छुपती नहीं हैं। हम उन तमाम पत्रकार साथियों से भी आह्वान करते हैं कि आपका भी समर्थन एनसीपी को मिले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिले, ताकि जिस तरीके से 3 स्तंभ काम करते हैं उसी तरीके से एक चौथा स्तंभ भी काम करे। हमारे लिए भी एक नियामक बने कि हम अगर मासकॉम करके, जो बच्चा मासकॉम करता है और मासकॉम करने के बाद पत्रकारिता को चुनता है, तो उसको अवसर मिले। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी, जिस तरीके से न्यायपालिका का एक बॉडी बना हुआ है, उस तरह का बॉडी एक पत्रकारिता का भी बने। और देश में पहली ऐसी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसने इसको अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जगह दी है। ये कुछ बातें हैं। दूसरा, अभी चूंकि चुनाव का बिगुल नहीं बजा है, आप सबों के माध्यम से भी हम ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में चीजों को रखना चाहिए, और अभी संगठन के लिए हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। मुन्ना जी को सिवान और छपरा की जिम्मेवारी दी गई है। ये सिवान और छपरा में संगठन को मजबूत करेंगे, और सिवान और छपरा में कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसकी सूची ये उपलब्ध कराएंगे। हमारे यहाँ जो आईटी सेल के लोग हैं, आईटी सेल के लोग यहाँ आएंगे, आके उसको ओवरव्यू करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि साहब इनकी क्या क्षमता है, और हम लोग भी पूरी ताकत के साथ उस कैंडिडेट को मदद करेंगे। तो कुल मिला के आज निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती